आइए अब मैं 9th क्लास के लिए 1C एक्सरसाइज RS अग्रवाल बुक से मैं सवाल ले रहा हूँ। इसमें सवाल जो पहला सवाल है वह है व्हाट आर इरेशनल नंबर, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर, गिव एग्जाम्पल्स। इरेशनल नंबर क्या है? तो इरेशनल नंबर वह है जिसको P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और चूँकि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इरेशनल नंबर को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। फिर कह रहा है कि गिव एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इसका रूट में जो नंबर है, क्यूब रूट में जो नंबर है, या वैसे नंबर जिसको हम P/Q के रूप में डिनोटेड नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वह कहता है क्लासीफाई करने के लिए 2 नंबर के क्वेश्चन को लिख रहा हूँ ताकि हमें सोल्व करने में, क्लियर करने में आसानी होगा। दस नंबर तक के सवाल को मैं इसमें लिखता हूँ। तो हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर जो होते हैं उसको जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो वह रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। जैसे P/Q के रूप में यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 22/7। अगर इसी में हम एक और क्वेश्चन डाल दें यहाँ पर बिना नंबर का पाई, तो यह जो है पाई और 22/7 इसका वैल्यू ये है, चूंकि पाई जो होता है वह C/D होता है, सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। तो सरकमफेरेंस जो है और सरकमफेरेंस वह इरेशनल होता है, इसलिए पाई जो होता है सरकमफेरेंस में डायमीटर वह इरेशनल नंबर होता है, बट 22/7 रेशनल नंबर है। अब
इसमें जिसमें रूट है वो सभी के सभी इरेशनल नहीं हो सकते हैं। जैसे ये है 1 नंबर का 3/81, इसको हम डिवाइड अगर करेंगे 27 स्क्वायर रूट किसी नंबर का नहीं है, इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो इसको हम 1/3, चूंकि 2 टाइम्स है 3, तो इसको हम बाहर ला सकते हैं, लेकिन ये रूट रह गया तो इसलिए यह इरेशनल हो गया। यह जो है 361 हम देखेंगे कि यह किसी का स्क्वायर रूट इसका क्या होता है, इसको फैक्टराइज जब करेंगे यह 19 × 19 होता है। यह क्या हो गया, ये रेशनल हो गया। और ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। समझ गए बात को। अब 21 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है, इरेशनल। यह जो है 4 नंबर का 1.44, इसका जब हम डेसिमल हटाएंगे 144/100 है, और 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है और 100 का 10 होता है, तो यह भी रेशनल है, ये इरेशनल है। अब आइए, इधर तो था सिर्फ रूट वाला, अब है बिना रूट का। तो बिना रूट में डेसिमल भी है और डेसिमल ही है। अब डेसिमल में 2 टाइप का डेसिमल है, एक है टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी कुछ है जो रिपीटिंग है। जैसे आप देखेंगे ये तो रेशनल नंबर है, इसमें 1.23 23 23 23 1.23, फिर 3 3 3 3 तो इसमें जब देखेंगे तो इसको हम रिपीटिंग नहीं लिख सकते हैं। ये जो है 10 नंबर का, इसको 2 पॉइंट और 3 के बाद 5 6 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2.3 रेकरिंग 5 6 पर। तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया, इसलिए ये रेशनल नंबर है। और ये रिपीटिंग नहीं है, इसलिए यह इरेशनल नंबर है। इसमें भी 0 4 0 डबल ट्रिपल, इसलिए ये रिपीटिंग नहीं है, इसलिए यह भी इरेशनल है। और ये 22/7 तो रेशनल है ही। तो हम लोग याद रखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी और बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी पाई और 22/7 दोनों दे देता है और पूछता है कि इसमें कौन रेशनल है, इरेशनल है, कौन रेशनल है। तो हम लोग याद रखेंगे। तो हम अब इसमें, और चूँकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन 1C में नहीं है, अधिक से अधिक रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड ही है, तो हम अब इसके अगले वीडियो में 1D चालू करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपको अगर 1C में प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताएंगे भी। थैंक यू।